हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 के एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 के एग्जांपल और क्वेश्चन 2 के 2 एग्जांपल देखे थे। आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है, the sum of the digit of two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. तो find the number. फ्रेंड्स, ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमने एग्जाम्पल नंबर 13 हमने जो सॉल्व किया था कुछ उसी टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि 2 डिजिट का एक नंबर है जिस नंबर में दोनों डिजिट का अगर हम सम करेंगे तो वो 9 होता है। आगे ये भी गिवन है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। आगे कहा है कि अगर ये 2 डिजिट का जो नंबर है उस नंबर को का जो 9 टाइम्स हम अगर करेंगे तो वो उस नंबर के रिवर्स करने से जो नंबर्स मिलेगा उस नंबर के ट्वाइस जितना होगा। ऐसा डेटा हम आगे गिवन है कि जो ओरिजिनल नंबर है उस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स हम करेंगे, ठीक है। तो जो हमें नंबर मिलेगा वो उसी नंबर को अगर हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका ट्वाइस करेंगे तो वो जो नंबर मिलेगा वो दोनों कैसे आएंगे, सेम होंगे, ऐसा हमें कहा गया है। तो हमें वो कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो दोनों नंबर्स, यहाँ पे 2 डिजिट की बात हुई है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक टेंस होगा, मतलब टेंस डिजिट होगा और दूसरा यूनिट डिजिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट द टेंस डिजिट is x and यूनिट डिजिट is y। ठीक है, 10 डिजिट यहाँ पे हमने x किया और यूनिट डिजिट को हमने y किया। ये हमने ओरिजिनल नंबर के अंदर किया है तो यूनिट डिजिट इज़ y लिख देंगे इन द ओरिजिनल नंबर। अब हमें इससे ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा, देन द ओरिजिनल नंबर उसे हम लिखेंगे 10x प्लस y। ठीक है, ये 10x प्लस y हम कैसे लिखते हैं वो हमने आगे के एग्जाम्पल में पढ़ा है कि इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस y फॉर्म में। अब हमें जो डेटा गिवन है उसमें गिवन है फ्रॉम द गिवन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमें गिवन है कि ये जो दोनों डिजिट है उन दोनों डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट डिजिट को x कहा है, सेकंड डिजिट को 9 कहा है, y कहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। अब आगे हमें कहा गया है कि अगर ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसे अगर रिवर्स फॉर्म में लिखा जाए तो उससे क्या होगा। अगर वो रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो जो टेंस डिजिट है वो y हो जाएगा और जो यूनिट डिजिट है वो x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ़ द डिजिट आर रिवर्स। अगर हम डिजिट को रिवर्स करेंगे तो हमें नया नंबर कौन सा मिलेगा, देन द न्यू नंबर आर 10y प्लस x। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो x की जगह पे y हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा, तो न्यू नंबर हमें ये मिलेगा। अब जो हमें सेकंड कंडीशन दी हुई है
फ्रॉम द गिवन सेकंड कंडीशन के अंदर हमें दिया है कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर का 9 टाइम्स वो ये जो सेकंड रिवर्स फॉर्म में जो हमें नया नंबर मिल रहा है उस नंबर के ट्वाइस जितना होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 9 टाइम्स फर्स्ट नंबर प्लस y इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम न्यू नंबर। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इन दोनों को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कोई इक्वेशन मिलेगा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, अब हम x वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ और y वाले को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। सो 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। सो बोथ टर्म में से 11 कॉमन निकलेगा, तो 11 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 11 को अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं y वेरिएबल वाली जो टर्म है उसमें कोएफिशिएंट सेम है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो फर्स्ट के अंदर सेकंड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे y वेरिएबल वाली जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो 8x प्लस x 9x ये एलिमिनेट हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 0 9। सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9/9, सो x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 1। अब इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 के अंदर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो द ओरिजिनल नंबर वो हमने लेट किया था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है मतलब 10 होगा, प्लस y की वैल्यू 8। सो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हमें मिलेगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे जिस नंबर की बात की हुई है वो कौन सा नंबर है, वो नंबर 18 है, वो हमें मिलेगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें गिवन है, फ्रेंड्स आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आपका एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, 4th क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. So find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. तो यहाँ 4th क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना बैंक के अंदर 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए जाती है
वो कैशियर को जाके कहती है कि उसे सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की नोट्स ही चाहिए, ठीक है। उसे टोटल 2000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन 2000 रुपीज़ कौन से नोट में चाहिए, तो 50 रुपीज़ की नोट और 100 रुपीज़ की नोट में ही उसे चाहिए। कैशियर मीना को 25 नोट्स देता है, ठीक है, टोटल 25 नोट्स देता है। तो हमें फाइंड करना है कि उसको 50 रुपये की कितनी नोट मिली होगी और उसको 100 रुपीज़ की कितनी नोट उसे मिली होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हमें नोट फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट लेट द मीना received X notes of ₹50 and Y notes of ₹100। हम लेट कर लेंगे कि मीना को 50 रुपीज़ की X नोट मिली होगी और 100 रुपीज़ की Y नोट मिली होगी। दूसरा, तो यहाँ पे जो उसको टोटल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, सो द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हर इज़, टोटल कितना मिलेगा, 50 रुपीज़ की X नोट और 100 रुपीज़ की Y नोट्स। तो यहाँ पे उसे टोटल रुपीज़ मिलेंगे 50X प्लस 100Y जितने, ठीक है, इतने रुपीज़ मिलेंगे। और हमें पता है कि वो कितने रुपीज़ विड्रॉ कर रही है, 2000 रुपीज़। सो फ्रॉम द गिवन फर्स्ट कंडीशन 50 रुपीज़ की X नोट्स मतलब 50X रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ की Y नोट मतलब 100Y रुपीज़, टोटल रुपीज़ वो विड्रॉ कर रही है 2000। सो इज़ इक्वल टू टोटल हम लिखेंगे 2000। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इक्वेशन के तीनों टर्म के अंदर 50, 100 और 2000 है। तो इसके अंदर से हम 50 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से 50 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2y। यहाँ पे 2000 में से 50 हम कॉमन निकालेंगे तो 50 इंटू 40 ऐसे लिखेंगे। अब बोथ साइड 50-50 कैंसल, सो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 40। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें जो डेटा गिवन है उसमें से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब फ्रॉम द गिवन सेकंड कंडीशन के हमें दिया है कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स को हमने x और y लेट किया है। तो यहाँ पे 50 की X नोट और 100 की Y नोट दोनों मिला के कितनी नोट्स मिल रही है उसे 50। सो फ्रॉम द गिवन सेकंड कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। उन्हें दोनों मिला के टोटल कितनी नोट्स मिली है, 25 नोट मिली है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 51। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं x वाली जो टर्म है वो दोनों में सेम है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और x का एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2y माइनस वाई ओनली y, 40 माइनस 25, सो ये मिलेगा हमें 15। तो सो y की वैल्यू हमें मिलेगी
15। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। So x plus 15 is equal to 25. So x is equal to 25 minus 15. So x is equal to 10. तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 10। अब ये x और y वो हमने क्या लेट किया हुआ है, x हमने लेट किया है 50 रुपीज़ की नोट, y हमने लेट किया है 100 रुपीज़ की नोट। तो इसका मतलब ये होगा कि मीना के पास जो 25 नोट्स है टोटल, उसमें से 50 रुपीज़ की 10 नोट्स हो गई और 100 रुपीज़ की कितनी नोट होगी, 15 नोट्स हो गई। तो सो हम लिख सकते हैं हैंस मीना रिसीव्ड टेन नोट्स ऑफ ₹50 and 15 नोट्स ऑफ ₹100। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के अंदर हमें गिवन है अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for a book she kept for 5 days. तो find the fixed charge and the charge for each extra days. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा क्वेश्चन भी हमने आगे एक बार देखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स का यूज़ करने के लिए 2 टाइप्स के चार्जेस है। चार्जेस कुछ इस प्रकार है कि 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है और 3 दिन से ज़्यादा अगर दिन हो तो ईच डे के लिए एडिशनल चार्ज लगता है। ठीक है, 3 दिन तक फिक्स चार्ज, 3 दिन के बाद अगर दिन बढ़ेंगे तो पर डे एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, अब उस लाइब्रेरी में से सरिता टोटल 27 रुपीज़ पे करती है बुक के लिए फॉर 7 days। 7 दिनों के लिए बुक लेती है वो और उसके लिए वो 27 रुपीज़ पे करती है। उसी लाइब्रेरी में से सुशी 5 days के लिए बुक लेती है और वो 21 रुपीज़ पे करती है। तो हमें यह फाइंड करना है कि दोनों इस लाइब्रेरी के अंदर फिक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है, वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज जो है उसे हमें लेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लेट कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days इज़ ₹X। यहाँ पे हमें 3 days का चार्ज फिक्स ऐसा कहा गया है। सो लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days इज़ ₹X। ठीक है, फर्स्ट 3 days का चार्ज कितना है कि सपोज़ कि X रुपीज़ है। अब एडिशनल चार्ज कितना है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज़ ₹Y। उसके बाद एडिशनल चार्ज जो है वो सपोज़ कि Y रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे सरिता जो है वो बुक ले रही है, तो उसके जो बुक ली है उससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, सरिता के बारे में हम अगर लिखे
तो यहाँ पे सरिता जो है वो बुक्स ले रही है फॉर 7 डेज। सरिता kept बुक्स फॉर 7 डेज। ठीक है, उसने 7 डे के लिए बुक ली है, उसमें से 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, तो उसके बाद के जो दिन है 4, वो 4 डेज़ के उसको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसे टोटल कितने दिन का चार्ज पे करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो शी हैज़ टू पे fixed charge plus the additional charge for 4 days। ठीक है, 4 डेज़ क्यों? क्योंकि टोटल 7 डेज़ के लिए वो बुक ले रही है, उसमें से 3 दिन का फिक्स चार्ज है और 3 डे का एक्स्ट्रा चार्ज है। ठीक है, तो उस प्रकार उसको फीस पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे फॉर्म द गिवन सिचुएशन फ्रॉम द गिवन डेटा। डेटा के अंदर हम अगर फिक्स चार्ज को हम x कहेंगे प्लस एडिशनल चार्ज जो है वो y है, और यहाँ पे एडिशनल डेज कितने हैं? 4 डेज है। सो 4 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल कितना पेड कर रही है वो 27 रुपीज़। सो फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल 4 डे का चार्ज 4y रुपीज़, टोटल मिला के वो कितना चार्ज पे किया है 27। तो इसके हिसाब से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। उसी प्रकार सिमिलरली सुशी हैज़ टू पे द फिक्स चार्ज प्लस the additional charge for 2, मतलब 5 डेज उसने लिए है और 3 दिन के एक्स्ट्रा चार्ज, फिक्स चार्ज माइनस करेंगे तो 2 दिन का एडिशनल चार्ज उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा फ्रॉम द गिवन डेटा फिक्स चार्ज x रुपीज़ प्लस 2 एडिशनल डे का 2y रुपीज़ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज है 21 रुपीज़ उसने पे किया है। तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। दोनों इक्वेशन के अंदर x टर्म जो है, ठीक है, वो सेम कोएफिशिएंट वाली है, तो सीधा हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। 4y में से 2y माइनस होगा तो 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 जाएगा तो 6, सो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3। ठीक है, y हमें मिलेगा 3। और उसी प्रकार ये y को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो x प्लस
2 into 3 is equal to 21. So x plus 6 is equal to 21. So x is equal to 21 minus 6. So x is equal to 21 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 15. तो x हमें मिलेगा 15. अब यहाँ पे हमने किसको क्या लेट किया हुआ है, x को हमने लेट किया हुआ है फर्स्ट 3 डेज़ का चार्ज, फिक्स चार्ज. तो यहाँ पे फिक्स चार्ज होगा 15 रुपीज़ और y को हमने लेट किया है एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे. तो यहाँ पे एडिशनल चार्ज कितना होगा, 3 रुपीज़ होगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस द फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days is rupees 15 and additional charge is rupees 3. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज हमें इस प्रकार मिलेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 3.4 के एग्जांपल्स हमने सभी एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए. तो इस प्रकार इसके एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं. इसके अंदर फर्स्ट आपको दिए हुई जो भी सिचुएशन है उसमें से इक्वेशंस बनाने हैं और फिर इसको आपको जो भी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करने के लिए कहा गया है वो मेथड का यूज़ करके क्या करना है, सॉल्व करना है. फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस चैप्टर्स के कुछ VSQs हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट VSQ देखेंगे. ये जो हमने एग्जांपल्स अभी देखे हैं वो एग्जांपल्स आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है. अब जो VSQ हम देखेंगे वो VSQ आपको आपकी नोटबुक के अंदर पीछे की साइड्स पे आपको लिखना है. ठीक है, पीछे की साइड्स पे आपको चैप्टर का नाम लिखना है और वहाँ पे आपको ये इक्वेशंस कंटिन्यूस नंबर के अंदर आपको लिखने हैं. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट VSQ हम देखेंगे. इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 3y बराबर k, देन k इज इक्वल टू वॉट. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट VSQ के अंदर हमें दिया गया है कि अगर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू k. ठीक है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू k इक्वेशन का x का और y का जो सॉल्यूशन है वो 2 और 3 है. तो हमें यहाँ पे k क्या है वो फाइंड करना है. ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फ्रेंड्स, ये VSQ हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये VSQ सॉल्व करने के लिए हमें जो x और y की वैल्यू दे रखी है उस x और y की वैल्यू को हम पुट करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर. तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर s इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3. सो इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू k. सो यहाँ पे 5x की जगह पे 2, 3y की जगह पे 3 इज इक्वल टू k. तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 9k. सो k इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा 1. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट VSQ है उसके अंदर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. वो k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 हमें मिलेगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम यहाँ पे VSQ सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एट प्रेजेंट हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ के समझ पाए. एट प्रेजेंट द एज ऑफ आहान इज 1/3 the age of his mother Jalpa.
यहाँ पे कहा गया है द प्रेजेंट द एज ऑफ आहान इज़ 1/3 द एज ऑफ हिज मदर जल्पा। आहान की एज उनकी मदर की एज से कितनी है? 1/3 है, ऐसा कहा गया है। आगे कहते हैं इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ जल्पा is X years, then the age of Ahan after 12 years will be dash years। ठीक है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि प्रेजेंट आहान की एज उसकी मदर की एज से 1/3 है। अगर उसकी मदर की प्रेजेंट एज X ईयर है तो आहान की एज 12 ईयर्स के बाद कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे कि आहान के मदर जल्पा की प्रेजेंट एज X हमें गिवन है। ठीक है, लेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एज ऑफ जल्पा एट प्रेजेंट इज X ईयर्स। ठीक है, ये हमें गिवन है कि जल्पा की प्रेजेंट एज कितनी है? X ईयर्स है। ठीक है, सो आहान की प्रेजेंट एज कितनी होगी? सो प्रेजेंट एज ऑफ आहान इज, आहान की एज उसकी मदर की एज से 1/3 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ आहान कितना होगा? मदर की एज X है तो आहान की एज होगी 1/3, मतलब X/3 ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज आहान की कितनी होगी? X/3 ईयर्स। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि आहान की 12 ईयर के बाद एज कितनी होगी। तो आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ आहान आर 12 ईयर्स के बाद आहान की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज है उसकी X/3, तो आफ्टर 12 ईयर्स X/3 प्लस 12 ईयर्स होगी। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना है कि 12 आफ्टर 12 ईयर्स आहान की एज कितनी होगी। तो वो होगी X/3 प्लस 12 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको जो भी VSQ के अंदर क्वेश्चन दिए उसको समझ के आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के अंदर हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे द सम ऑफ 2 नंबर्स is 30 and their difference is 16, then the smaller number is what। यहाँ पर हमें कहा गया है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 30 एंड देयर डिफरेंस इज़ 16, देन द स्मॉलर नंबर इज़ ब्लैंक। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 30। ठीक है, ये VSQ है तो हमें पूरा एग्जाम्पल नहीं गिनना है, आपको कैलकुलेशन माइंड में करनी है। हम अगर लेट कर लेंगे 2 नंबर्स में से एक नंबर X है, दूसरा नंबर Y है, दोनों का सम कितना है? 30 है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं X + Y = 30, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा डेटा गिवन है देयर डिफरेंस इज 16,
डिफरेंस का मतलब होगा x और y दोनों के बीच का माइनस, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, हम इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्मॉलर नंबर कौन सा है, x और y दो नंबर है उसमें से स्मॉलर कौन सा है, मतलब कौन सा नंबर स्मॉलर है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके या फिर ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड जो भी हो उसका यूज़ करके हमको इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये होगा माइनस। तो x टर्म कैंसल एलिमिनेट हो जाएगी, y प्लस वाई 2y और इज इक्वल टू 13 में से 16 जाएगा तो 14। सो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 7। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 के अंदर रखेंगे। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन 2 x माइनस वाई की जगह पे 7 इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 16 प्लस 7, सो x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो x हमें मिलेगा 23। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना था स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 7 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया कि ये कैसे यहाँ पे ये VS को सॉल्व हो रहे हैं। हमें इक्वेशंस के फॉर्म नहीं दिए हैं लेकिन डेटा गिवन है। तो डेटा पर से हम इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस को समझ के उसको सॉल्व करेंगे तो हमें स्मॉलर नंबर बिग नंबर जो भी हमें फाइंड करने को कहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू x बाई 2 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 देन x इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा है कि y की वैल्यू x बाई 2 हो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 में x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू अंदर पुट करनी है। सिंपल 3x प्लस 4 y की जगह पे x बाई 2 हम लिखेंगे क्योंकि y की वैल्यू हमें गिवन है, इज इक्वल टू 20। सो 3x प्लस ये 2 ज़ा 4 तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 20। सो 5x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20/5। सो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार VS को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 4 VS देखे। ये VS को आपको आपके नोटबुक में पीछे से लिखना है। ठीक है, अच्छे से समझ के आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।